Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Adib Ahmad, and you are watching Online Learning with Adib. So, in this video, we will discuss about the human blood. So, let's start. What is blood? Blood is just a red fluid, which is more accurately called as fluid tissue. ब्लड हमें पता है कि रेड कलर का फ्लूइड होता है और इसको फ्लूइड टिश्यू कहना ज़्यादा बेटर है. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू. क्योंकि ब्लड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बनता है, इसलिए इसको टिश्यू का वर्ड हम इसके लिए टिश्यू का वर्ड यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ लिक्विड, इट इज़ ए लिक्विड इन विच सेल्स आर सस्पेंडिंग. ब्लड जो होता है वो सिर्फ लिक्विड नहीं होता, बल्कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के अंदर सेल्स सस्पेंड कर रहे होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द सेल्स जो कि मिलके ब्लड बना रहे हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं और अदर फ्लूइड आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें मिलके ब्लड बना रही हैं. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. दो मेन पार्ट्स होते हैं ब्लड के, प्लाज्मा और सेल्स. प्लाज्मा 55% होता है और जो सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं. पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है जैसे कि प्लाज्मा 55% येलो कलर का और बाकी 45% सेल होते हैं, जिसमें से 4% WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि 41% रेड ब्लड सेल्स होते हैं. ये ब्लड की कंपोजिशन है. प्लाज्मा की बात कर लें, ब्लड के दो जो मेन पार्ट्स हैं जिसमें से प्लाज्मा एक है. प्लाज्मा की बात कर लें, प्लाज्मा इज़ अ पेल येलोइश इन कलर, कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस. 90% इसमें वाटर होता है, 10% जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो 10% कौन से डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो सकते हैं? वो प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और इसके अलावा यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम. इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड. ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं. उसके अलावा साल्ट्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर. प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्लाज्मा के अंदर शुगर्स होती हैं. तो ये सारी चीज़ें 10% जो प्लाज्मा के अंदर चीज़ें आ रही, 90% तो वाटर होता है, 10% जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं वो इन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है. You can see in this picture, these are the composition of plasma. 90% water and remaining 10% are dissolved substances, including protein, sugar, urea, salts. Okay. ब्लड सेल्स की बात कर लें, ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? WBCs होते हैं और RBCs. WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल्स, RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स. WBC इंक्लूड लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स को लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लिम्फ नोड से प्रोड्यूस होते हैं, और फेगोसाइट्स जिसमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, इयोसिनोफिल्स आ जाते हैं और बेसोफिल्स आ जाते हैं. ये 5 तरह के WBCs हैं और इनका जो काम है इनका जो काम है वो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, ये उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए. RBC की बात कर लें, RBC WBC से छोटे होते हैं और ये बाइकनकेव. बाइकनकेव का मतलब जो सेंटर से पतले हों और साइडों से मोटे हों. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. उसके अलावा RBC का जो काम है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड जो कि मूव कर रहा होता है, वो अपने साथ उस ब्लड के अंदर जो RBC होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. तो उनमें मतलब जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का काम करना होता है वो RBC परफॉर्म करते हैं. ये हम पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं WBCs और ये RBCs और ये प्लेटलेट्स. और WBCs के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स. इसमें जो लिम्फोसाइट हैं ये तो लिम्फ से प्रोड्यूस होते हैं. बाकी जो 4 हैं मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और ये इनमें से मोनोसाइट और
मोनोसाइट जो है ये ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, यानी कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये ए ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। बाकी बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आर टिनी सेल्स और फ्रेगमेंट्स। इनको हम, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं या फ्रेगमेंट्स लाइक होते हैं। ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये प्लेटलेट है एक। देयर इज़ नो स्पेसिफिक शेप ऑफ प्लेटलेट्स, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इसका जो काम है वो, अगर इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए स्टार्ट, तो उसको रोकना प्लेटलेट्स का काम होता है। सो ये हमारी छोटी सी वीडियो है ब्लड के ऊपर। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।